एक सवाल जो 1000 साल से साक्ष्यों की तलाश में है। आज के सर्वे की विशेषता ये रही कि बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से ये सर्वे पूरा हुआ। सभी पक्षों ने न्यायालय के आदेश का पालन किया। लगातार 4 घंटे सर्वे करने के उपरांत लगभग 50% से अधिक परिसर का सर्वे पूरा हो चुका है। देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सभी, मेरी नहीं, मैं सबकी कह रहा हूँ, सबकी परिकल्पना से कहीं अधिक बहुत कुछ है। अच्छे तरीके से हुई जी। जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि उनमें विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो कोर्ट में आवेगी रिपोर्ट, तो देखा जाएगा। तो ये क्या बता रहा है कि उसमें अंदर जो कुछ नहीं बता रहा है। लोगों को एतराज था। कोई एतराज कोर्ट का जो डायरेक्शन है उससे हमने कमीशन कार्रवाई संपन्न कराया। एक विवाद जो दशकों से आस्थाओं की परीक्षा है। बिल्कुल संतुष्ट है, सकारात्मक चल रहा है, भरपूर सहयोग सबका मिल रहा है और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कार्रवाई बढ़ते जा रही है। आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी कार्रवाई 75% हुई, 25% बाकी है। हाँ, इसमें क्या मिला इतने दिनों में? कुछ नहीं मिला है, न कुछ। ये रिपोर्ट कमिश्नर देगा। एक इतिहास जिसमें छुपा है युगों युगों की मान्यताओं का सच। जब यहाँ पे काशी विश्वनाथ जी हमारे विराजमान थे, जब औरंगजेब ने तोड़ा उसके पहले यहाँ पे विश्वनाथ जी थे। ये अंबिका स्वरूप थे। ये गणेश श्रृंगार गौरी जिसका आज विवाद चल रहा है, ये थे। ये हमारे विश्वनाथ जी के वेस्ट में थे। समझे? क्या पार्ट ऑफ जजमेंट है ये पार्ट ऑफ द जजमेंट है। ये भी है। ये ऑल आर डॉक्यूमेंट्स पार्ट ऑफ द जजमेंट है। ये 1937 का आगरा कोर्ट का लोअर कोर्ट से डिसाइड हुआ, हाई कोर्ट में गया। अदालत ने आदेश दिया, तहखानों का सच सामने लाया जाए, दीवारों पर उकेरा सच सामने लाया जाए, खंडहरों की एक एक ईंट खंगालकर सदियों का सच सामने लाया जाए। 17 मई तक ज्ञानवापी परिसर की पूर्ण सर्वे की रिपोर्ट अदालत के पास होगी। उसके बाद से शुरू होगा काशी कथा का नया अध्याय। बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि मैं इस समय कितने तहखाने हैं, कितने खोले गए, क्या है, इस पे मैं अभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। एक बार कमीशन की रिपोर्ट आ जाए और कार्रवाई पूरी हो जाए, उसके बाद जब जिला प्रशासन अनुमति देगा तो हम आपसे हर एक चीज, सारी डिटेल शेयर करेंगे। अगला कदम ये सर्वे होने के बाद ये सिद्ध हो जाएगा मंदिर है। लगता है यहाँ पूरा हटा के निर्माण होगा। बिल्कुल होना चाहिए। ये कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, लंबी लड़ाई। इसको हम अगर अभी ये कह देते हैं कि आज ही इसका अंत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस सर्वे के बाद, इस वीडियोग्राफी के बाद कुछ तथ्य उजागर होंगे जो माननीय न्यायालय के समक्ष रखे जाएंगे। ये एक विवाद जो बार बार ये उठ रहा है कि ये मंदिर है कि मस्जिद है, मैं समझता हूँ इस रिपोर्ट के आने के बाद उस विवाद पे कहीं हद तक विराम लगेगा। उसके बाद भी कानूनी लड़ाई चूंकि बहुत लंबी है, यहीं इसका अंत नहीं होता है। कानूनी प्रक्रियाएं, न्यायालय की अपनी कुछ प्रक्रियाएं हैं, उनको पूरा होने में समय जरूर लगेगा। उधर मथुरा में भी ईदगाह मस्जिद के नीचे श्री कृष्ण जन्मस्थली केशवनाथ मंदिर पर रार ठनी। अदालत में सच को बाहर लाने के लिए तारीखों का सिलसिला जारी है। जो मस्जिद परिसर है उसका वीडियोग्राफी कराई जाए, फोटोग्राफी कराई जाए और वहाँ एडवोकेट कमिश्नर जाए और एडवोकेट कमिश्नर मौके पर जाकर के पूरे तथ्यों का अवलोकन करे। वहाँ जो जो हिंदू चिन्ह है, कमल है, गदा है, शंख है, ओम है, स्वास्तिक के चिन्ह है, उन सब का उसमें रिकॉर्ड आना चाहिए। और हम चाहते हैं न्यायालय के सामने ये सभी तथ्य प्रस्तुत होने चाहिए और जैसा कि काशी के मामले हुआ उसी तर्ज पर यहाँ भी आदेश होना चाहिए, ऐसा हम न्यायालय से निवेदन है। दरअसल अयोध्या में श्री राम मंदिर के पक्ष में जब निर्णय आ गया, तब से सुगबुगाहट काशी और मथुरा की भी थी और मुस्लिम पक्ष में यही सुगबुगाहट आशंका के रूप में रही। इसको मैं गलत कहूंगा इसलिए कि कोर्ट ने पार्लियामेंट में जो 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट बनाया गया था उसके खिलाफ उन्होंने ये फैसला दिया है। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर का टाइटल डिस्प्यूट में जजेस ने कहा था कि 91 का एक्ट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसलिए मैं कहता हूं कि कोर्ट का फैसला गलत है। राजनीति कहती है कि विवाद राजनीतिक है,
धार्मिक आस्थाएं कहती हैं कि धार्मिक अधिकार संविधान ने दिया है, इसीलिए ये धर्म में अतिक्रमण के खिलाफ लड़ाई है। जी, ना मूलम लिख्यते किंचित, बिना प्रमाण के हम कोई बात नहीं कहते। जो हमारा प्रमाण दबा हुआ है, हम उसको खोज करने में या सर्वे राडार मैप से जो हम लोग आर्कियोलॉजी में पुरातत्व में विभाग हमारी करती है, तो जमीन के नीचे क्या क्या चीजें हैं, आर्किटेक्चर किस रूप में है, वह पूरे ही निष्पक्ष तौर पे सब दिखाई देते हैं। तो प्रमाण को किसका डर? प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है कि देखिए 1194 से लेकर 1708 के 500 वर्षों के इतिहास को आप जब देखेंगे तो दुर्दांत ताताइयों ने समय समय पर आकर इसको तोड़ा और न दैन्यम न पलायनम, हिंदू प्रतिकारों ने जो हमारे मानवर्धन का यह प्रतीक है, हमारे शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में यह माना जाता है, तो वह हम उसके लिए समय समय पर उठ खड़े हुए हैं। हमने उसको बनाया और लेके चलने का प्रयास किया है। तो वहाँ पे सर्वे होना चाहिए और जैसा कोर्ट निर्णय देगी वह सर्वसम्मति से संपूर्ण सनातनी समाज के जो हमारे मानने वाले लोग हैं उसको मानेंगे और हमारे मुस्लिम भाइयों से भी भाईचारे का अपना अप्रतिम प्रमाण देते हुए से मानना चाहिए। जैसे कि अभी बाबरी मस्जिद का जो निर्णय आया वो सबके समक्ष रहा, लोगों ने माना। सच क्या है? सच कैसे सामने आएगा? सच सामने आ गया तब क्या होगा? इस रिपोर्ट के आने के बाद उस विवाद पे कहीं हद तक विराम लगेगा। उसके बाद भी कानूनी लड़ाई चूंकि बहुत लंबी है, यहीं इसका अंत नहीं होता है। कानूनी प्रक्रियाएं, न्यायालय की अपनी कुछ प्रक्रियाएं हैं, उनको पूरा होने में समय जरूर लगेगा। सौहार्द तो नहीं बन पाएगा, ये मैं सोचता हूँ, मेरी अपनी पर्सनल राय है, क्योंकि होना ही चाहिए था कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें जो स्टेटस है वो मेंटेन रहना चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार की है। अब नए फ्लड गेट खोलने का आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि वो ऐसे खोलोगे तो सारे फ्लड गेट बहुत सारे खुल जाएंगे। हम हिस्ट्री को अंडू करने के लिए तो नहीं बैठे हैं। क्या न्याय मांगने के लिए पहले ये तय करना होगा कि अन्याय की तारीख नई है या पुरानी? और अगर ये आधार नहीं रहा तो मामले कहां के और कहां तक आएंगे? मस्जिद के चारों तरफ चौहद्दी के मालिक है हम लोग। देखिए, श्रृंगार गौरी का जो पूरा मसला है, इसमें जो आदेश दिया गया है वही इनवैलिड है। ये परिसर एरिया है पूरा, इसी पे मस्जिद स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। माँ श्रृंगार गौरी का जो मूर्ति है वह मस्जिद के वेस्टर्न दीवार के बाहर, पश्चिम दिशा में जो हमारा मंदिर का प्रवेश द्वार था वहीं से इन्होंने तोड़ने का काम किया। मस्जिद के अंदर जो तहखाना उसके भी हम लोग दाखिल कानून मांगे। एक्ट इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी भी समुदाय के रिलीजियस प्लेस के नेचर को और कैरेक्टर को तब्दील किया जाए। मैं एक मस्जिद को खो चुका हूं, दूसरी मस्जिद को नहीं खोना चाहूंगा। मैं ज्ञानवापी परिसर में एक ओर बाबा विश्वनाथ का मंदिर है और दूसरी ओर ज्ञानवापी मस्जिद। बीच में विवादों के तहखाने। पहला विवाद तो ज्ञानवापी के नाम के साथ ही शुरू होता है। ज्ञानवापी मंदिर है, हम कैसे कहेंगे ज्ञानवापी मस्जिद हो सकती है? और ज्ञानवापी है तो मस्जिद हो ही नहीं सकती। पहली बात, ज्ञानवापी तो कह ही नहीं सकते। हिंदू मान्यताओं और पुराणों के अनुसार ज्ञानवापी को खुद महादेव ने स्थापित किया था। कभी यहाँ माता पार्वती को उन्होंने ज्ञान दिया था, इसीलिए इसे ज्ञानवापी कहा गया और तब से ही ज्ञानवापी परिसर हिंदू तीर्थ है। इस नक्शे में आप जो बीच में देखेंगे ये भगवान शंकर का, भगवान स्वयंभू विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। मूल मंदिर यही है। औरंगजेब बादशाह का जमाना था, उसका जो है वह राज्य था, विशाल सेना उसके पास थी। हिंदुओं के पास उतनी बड़ी सेना नहीं थी। लड़ाई लड़े अवश्य, हिंदू हजारों की संख्या में वहां काम आए, मार दिए गए और करीब 1-1.5 हजार के रूप में संख्या में नागा सन्यासी भी लड़ाई लड़े कि ये मंदिर टूटे ना, लेकिन उनको भी काट डाला गया मुसलमानों के द्वारा। उस प्रकार से इसको जबरदस्ती कब्जा किया गया था। इतिहास बताता है कि विश्वनाथ मंदिर पर सबसे पहले सन 1194 में मोहम्मद गौरी ने हमला किया और इसे तोड़ दिया।
स्थानीय लोगों ने इसे फिर से बनाया तो जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इसे फिर तोड़ दिया। 1585 में राजा टोडरमल ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। ये भी उल्लेख मिलता है कि 1632 में शाहजहां ने काशी मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया, लेकिन जनता के कड़े विरोध के चलते नहीं तोड़ा जा सका। हाँ, काशी के 63 मंदिर जरूर तब तोड़े गए। 1669 में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ या कहें कि विश्वेश्वर महादेव मंदिर को तोड़ने का शाही फरमान जारी हुआ। ये कहा गया कि मंदिर के टूटे हुए ढांचे के ऊपर ही मस्जिद का निर्माण हुआ। यही मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद कहलाई, क्योंकि जिस जगह मस्जिद बनवाई गई वहां ज्ञानवापी कुआं होने की बात है। मंदिर के आधे से ज्यादा हिस्से में मस्जिद बनाने की बात है। 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बचे हुए हिस्से में काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जो आज का मौजूदा स्वरूप है। तो यहाँ पर मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है और जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहीं से आपको एक और जो मस्जिद और एक और मंदिर परिसर का आपको वो विभाजन भी दिख जाएगा। वो जो रेलिंग आपको दूर से दिख रही थी आपको उसका हिस्सा भी दिख जाएगा। तो इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि मस्जिद का वो हिस्सा जिसकी यहाँ से आपको एक मीनार दिख रही है, इसकी एक मीनार दिख रही है और अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो हमें उसके गुंबद का हिस्सा भी पूरा दिखता है और वहां से हम आपको तहखाने का हिस्सा भी समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब मस्जिद के परिसर में प्रवेश किया जाता है और इसके पार भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको एक शिखर पर त्रिशूल दिखाई देगा। तो ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ छोटे छोटे मंदिर रहे, यहाँ पर काशी विश्वनाथ धाम रहा और ये देखिए इस कोने से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मस्जिद की मीनारों के साथ साथ वो गुंबद भी दिखेगा, जिसके नीचे का जो पूरा हिस्सा है वहां तक पहुंचना चाहते हैं जो वीडियोग्राफर्स हैं। और इसी हिस्से में एक तहखाना भी है जिसके भीतर यह दावा किया जा रहा है कि उस तरह की आकृतियां हैं। 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशज और दूसरे सामाजिक लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर की और इसे मंदिर के अवशेषों से बनी मस्जिद बताया। कोर्ट ने तब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस पर रोक लगा दी। 22 साल तक ये मामला फिर नहीं उठा, लेकिन 2019 से ये मामला फिर से हाई कोर्ट में लंबित है। हमारे पास पुरानी डिग्री है और हमारे पूर्वज लोग यहाँ से लेकर के आगरा तक जो है लड़े हैं, कैसे कैसे गए। उस समय जो साधन था, गाड़ी था, बैलगाड़ी थी, जो भी जैसे भी जो है उस समय जो साधन था उस हिसाब से वो लोग आगरा तक जाते थे, वहाँ लड़ते थे। आगरा में हाई कोर्ट था पहले, बाद में इलाहाबाद में आया है, तो वहां तक जो है लड़े हैं लोग। खून पसीना एक किया है हम लोग जो है। कितने मुसलमान लोग आकर पैसा उठा ले जाए श्रृंगार गौरी का, उसके लिए रुक्मणी देवी ने वो लड़ा है मुकदमा वहां जो है। तब ये लोग बंद किए, जनाजे की नमाज वहां रख देते थे लोग जो है, मुर्दा ले आकर के, उसका हम लोगों ने जो है पूर्वजों ने हमारे जो है लड़ा है मुकदमा, तो उसकी डिग्री हुई है। ये सब फारसी में है, उर्दू में है, सब कागजात जो है, ये सब डिग्रियां जो है हमारे पूर्वजों की आज भी हमारे पास सुरक्षित है। सबसे ताजा विवाद माता श्रृंगार गौरी की पूजा के नियमित अधिकार को लेकर है। श्रृंगार गौरी की प्रतिमा ज्ञानवापी परिसर में स्थित है। अभी साल में सिर्फ एक दिन, वासंतिक नवरात्र की चतुर्थी के दिन पूजा की अनुमति है। ये मस्जिद की जमीन पे स्थित है। मस्जिद की जमीन, मस्जिद के ही परिसर में थी श्रृंगार गौरी हमारी। उन्होंने जो विध्वंस हमारा मंदिर तोड़ा, पीछे आज भी स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, उसी में हमारा श्रृंगार गौरी मंदिर था। साल में एक दफे पूजा होती है, चैत के नवरात्र को चतुर्थी को होती है। 8 अप्रैल 2021 को 5 महिलाओं ने माता श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा के अधिकार के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। उसी क्रम में इसी साल 6-7 मई को अदालत द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में सर्वे शुरू हुआ। मुस्लिम समाज के विरोध के बाद सर्वे रोकना पड़ा। अदालत ने अगले आदेश में हर हाल में ज्ञानवापी परिसर के चप्पे चप्पे के सर्वे का आदेश दिया और अब वही सच सामने लाने की कोशिश जारी है। अब पूजा तो हम लोग संभव हो सका है प्रतिदिन करने का, लेकिन अभी जो हम लोग की काफी मूर्तियां हैं, माँ श्रृंगार गौरी हैं और नंदी जी हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, बहुत सी ऐसी मूर्तियां हैं जो वो अंदर है, कॉरिडोर के अंदर है, उसके जो बैरिकेटर बना हुआ है उसके अंदर है। 90 के दशक की शुरुआत में जब अयोध्या आंदोलन चरम पर था, तब धीरे धीरे ज्ञानवापी परिसर सुरक्षा घेरों में सिमटता चला गया।
इससे पहले एक समय ऐसा भी था जब यहाँ माता श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा होती थी। एक समय ऐसा भी आया कि पूजा बिल्कुल बंद हो गई और फिर साल में एक दिन पूजा की अनुमति मिली। 17 मई तक सर्वे रिपोर्ट कोर्ट के पास आनी है और इसके बाद शुरू होगा सबूतों की रोशनी में ज्ञानवापी के सच को सामने लाने का क्रम।